हर हर महादेव। आज तो 11 से तो आज मैं ना सारे मेरे जो मंदिर के भगवान है ना, सारे मंदिर के भगवान को मैं मिला रही हूँ आज, क्योंकि मुझे मैं रोज में ऐसा नहीं बोलती कि मैं रोज भगवान को मिलाती हूँ, रोज कुछ कर यानी मुझसे इतना नहीं होता है। भगवान से मैं माफी मांग लेती हूँ, भगवान मुझे क्षमा कर देना। आज मैंने पंचामृत बनाया तो पंचामृत ही भगवान को चढ़ाऊंगी और उसी से भगवान को बाद में मिलाऊंगी, क्योंकि पंचामृत के बाद में तो भगवान को मिलाना जरूर नहीं होता है। तो पहले मेरे गणपति दादा आए हैं, तो मैं गणपति दादा को मिला रही हूँ। मुझे ज्यादा कुछ तो पूजा में कुछ आता नहीं है, क्योंकि मैं पूजा बचपन से करती थी, लेकिन मुझे पूजा में आस्था नहीं थी। जब मुझे बचपन से ही मैं ना ऐसे घर से थी ना कि मुझे बहुत ही पल पल के दुख, हमारे घर में तकलीफ दुख रहता ही था। ठीक है, लोगों की बातें सुनती थी कि भगवान, छोटी थी तो हाँ भाई वो लोग ऐसी पूजा करते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है, बस उसकी वजह से मैंने भी पूजा करना सीख गई। बाकी मुझे पूजा करना नहीं आता है, क्योंकि कहते नहीं दुख भी होता है पड़ता है ना, तो वो दुख अच्छा रहता है ना, क्योंकि दुख में ही भगवान याद आते हैं। अगर अपने को हर टाइम सुख ही मिलता रहेगा ना, तो हमें भगवान याद नहीं आते हैं। अभी भी देख लो, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, भगवान को नहला रही हूँ, तो गलत बात है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं ना, जो भी मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मेरी सरस्वती माता का थोड़ी बहुत कृपा है, तो मुझे थोड़े बहुत मंत्र, थोड़ी बहुत कुछ भी स्तुतियाँ वगैरह आती है, तो वही करके मैं मेरे भगवान को नहला देती हूँ। फिर आपसे मैं बात भी करूंगी, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। भगवान से माफी मांग रही हूँ कि मैं बातें करते करते नहला रही हूँ। हर हर महादेव। पहले मेरे गणपति दादा की स्तुति करना चाहती हूँ। जय गजवंदावन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि संदन गज बंधन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विधा वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरो बसियो राम सिया मानस मोरे। ये मेरे गणपति दादा की स्तुति थी। पहले मैं गणपति दादा को उठते ही मैं पहले गणपति दादा को याद करती हूँ, और उन्हीं की स्तुति मेरे जो कंठ में और मेरे जिह्वा पर रहती है। फिर बाद में मेरी कुल देवी माँ है, उनकी स्तुति मैं करती हूँ। रिद्धि दे माँ सिद्धि दे अष्टनव निधि दे बागवानी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय में वरदान दे शुभ रानी दुख को दूर कर सुख को भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी सजन से हित दे कुटुंब से प्रीत दे जगत में जीत दे जय भवानी। अब इसके बाद में आते हैं मेरे काना। काना यानी आस्तीन की 11 से मुझे तो पहले कर लेती थी बिना पानी का व्रत, एक दो बार किया हुआ है, लेकिन बिना पानी का नहीं किया आज मैंने व्रत। तो आज मेरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आता नहीं है, बस जो भी भगवान ने सरस्वती माता की कृपा है वही थोड़ा बहुत मैं बोल ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो देख बनाने के लिए बोल रही हूँ, मेरी रोज की आदत है। मैं रोज है ना मेरे भगवान का जो भी थोड़ा बहुत आता है वो मैं बोलती रहती हूँ। और भगवान की पूजा में टाइम नहीं मिलता है तो बस आते जाते नाम जप करके मैं पूजा पाठ है जो भी ध्यान थोड़ा बहुत कर पाती हूँ तो ठीक है, नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। वो मुझे बुला ही लेते पूजा करने के लिए पहली बात तो, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा भी टाइम मिलता है ना, तो मैं भगवान का थोड़ा बहुत तो पूजा कर ही लेती हूँ, समझे आप। अब देखो पूजा का क्या टाइम मिलेगा, घर में इतना काम रहता है, इसी वजह से थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन भगवान की इतनी कृपा कि वो हमें उनकी पूजा का मौका देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि बड़े नसीब वाले को भगवान अपनी पूजा का मौका। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या नेत्रा त्रिशूल धाने विनाश धाने की चंद्र घंटा महातत्पा मनमन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति अहंकार चित्ती चेतना समृद्धि सत्या सत्या स्वरूपा अनंता जिसके स्वरूप का कोई आनंद नहीं सदा गति संभाविनी देव माता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाश पन्ना तपस्या के समय पत्ते को भी नहीं खाने वाले अनेक रंगों वाले पाटला लाल रंग पाटाम्बरी गुलाबी वस्त्र धारण करने वाली अमे विक्रमापुरा दित्या सुंदरी सुंदरी वन दुर्गा मातेश्वरी मणिपुरिता ब्रह्माणी माहेश्वरी ऐन्द्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वराई
लक्ष्मी इतना कुछ नहीं, 11 11 ओम सती साथी भव्य भवानी बहुमोचिनी आद्या दुर्गा जया आद्या नेत्र सुतन नगर चंद्रघंटा माता पमन शक्ति बुद्धि बोल सत्य अहंकार जितनी चेतना समझ सत्या सत्य स्वरूप अनंता जिसके स्वरूप के अंत है सदागति संभावना देव माता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्षिण दक्षिण आसिनी अपना तपस्या क्षण पत्ते को भी न खाने वाली अनेक रंगों वाली पाटला लाल रंग वाली पाटाम्बरी गुलाबी वस्त्र धारण करने वाली अमे विक्रमा पूरा देतिया सुंदरी सुंदरी वन दुर्गा मातेश्वरी मनुष्य पिता ब्रह्माणी माहेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वराई प्रतीक्षा ब्रह्मवादिनी भद्रकाली महामाया जगदम्बे शिव रूपी कराली परमेश्वर ने बस अब इसमें भी कुछ तो मैं भूल ही गई हूँ। बहुत सालों से मैं बच्चे छोटे थे ना तब से मैं 108 माता जी के नाम में रखती हूँ, लेकिन अभी मैं ना रेगुलर नहीं रखती हूँ तो मेरा भूल हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ ऐसा वैसा मत कमेंट में लिखना कि आपने ना भूल की है, हो जाता है भूल भगवान की। 108 नाम में से कुछ ना कुछ नाम का मेरा भूल हो गया होगा। माता जी से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि इतनी बड़ी कृपा है कि आपका इतना नाम सीखी मैं। अच्छा, हम लोग है ना, मेरे इसके पापा जैन है ना, तो मैं जैन में भी उनके भी नवकार मंत्र वगैरह सब सीखी हूँ। तो उस नवकार मंत्र में से ऐसा है, नमो अंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो ऊर्जायणम नमो लोहि सौ साहुणम ऐसो पंच नमो कारे सर्व पाव पणा सनो मंगलम अच्छे सर्वे पढ़ हवई मंगलम। जय जिनेन्द्र। थोड़ा बहुत है ना, मैं जैन का भी सीख गई हूँ क्योंकि मुझे सीखना जरूरी है ना, क्योंकि मैंने जैन में शादी की है। तो जैन में शादी की है तो उसकी वजह से मैं ना दोनों धर्म को बहुत मानती हूँ और बहुत अच्छे जैन धर्म भी बहुत अच्छा है। मेरे घर से भी दोनों धर्म मानते हैं, मैं भी दोनों धर्म मानती हूँ, दोनों धर्म की हम लोग पूजा करते हैं। जैन धर्म में मंदिर घर में नहीं रहता है, हमको देरासर में ही जाना पड़ता है, इसी वजह से। बाकी तो अब मैं क्या बताऊं, मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, इतना कर लेती वो भी मेरे महादेव की कृपा से नहीं, मुझे वो इतना करवाते हैं। तो भगवान हर किसी को ये मौका नहीं देते, पता है आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सोमनाथ सोमनाथ वेदनाथ मल्लिकार्जुन ओंकारेश्वर नागेश्वर त्रंबकेश्वर दुकनेश्वर काशी विश्वनाथ केदारेश्वर रामेश्वर महाकालेश्वर सिंहासनेश्वर। भगवान को आज मैंने पंचामृत से मिलाया समझो, चढ़ाया समझो। भगवान बोलेंगे पंचामृत से मिला देते हो, चढ़ाते तो हो नहीं मुझसे कभी कभी, अब कभी कभी चढ़ा लेती हूँ। अब चढ़ाया है, उससे ज्यादा देरी हो गई है, बहुत देरी हो गई है। भगवान बोलेंगे आप लोगों का कोई पूजा का टाइम नहीं मिला, समझे। अब मैं आपको क्या बोलती हूँ, देखो मैं बताऊं, भगवान को खुश करने में सबसे अच्छी बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि अपने ना इंसान को चलो हर उनकी इच्छा के मुताबिक चल के उनको खुश कर भी लेते हैं बराबर, पर उनकी खुशी अपने कब तक रखेंगे आप बताओ, कब तक उनकी खुशी हम रखेंगे, क्योंकि अपने तो इंसान है ना, इंसान तो अब कितने टाइम तक उनकी खुशी अपने रख पाएंगे, नहीं रख पाते लंबे टाइम तक। और फिर एक कुछ भूल हुई और कुछ एक ही बात उनकी मत मानो, देखो फिर उनका क्या गुस्सा होता है, उनके जो भाव होते हैं ना चेहरे के, और उनकी जो बोलने की लैंग्वेज होती है ना, वो है ना अलग ही हो जाएगी। तो इसमें क्या है, अगर किसी से अपने को सबको रिश्तेदारी को सबको खुश रख के फिर अपने को आगे बढ़ना है ना, तो बस एक ही नियम है, तो सबको खुश रखने के लिए ना अपने को है ना वो जो कहे ना वही मानने का, और उसके बावजूद अपनी बात कभी रख लो ना, तो फिर है ना तहलका हो जाता है। इससे अच्छा यही है कि सब लोग रिश्तेदार सबको अपनी अपनी जगह पे रखो, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, बस भगवान को खुश करने में खुश रहो। क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे तो अपने को किसी की खुशी जरूरी थोड़ी ना है, हमको तो भगवान को खुश करना है। और हमको कहाँ बार बार जन्म मिलने वाला है, पता चला हमको कहाँ बार बार जन्म मिलेगा, हम भगवान को ही खुश कर पाएंगे तो चलो भगवान अपने को देख भी लेंगे। और अगर इंसान को खुश भी कर देंगे तो क्या अपने तकलीफ और प्रॉब्लम में, क्या इंसान खुश होने के बावजूद भी अपने पास अपने तो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे, इस बात का। इससे अच्छा मैं तो एक ही बात मानती हूँ कि दुनिया को खुश करने में मत अपना टाइम वेस्ट करो। थोड़ा भी कुछ टाइम, थोड़ा भी करने को टाइम मिले ना, तो पूरे दिन काम रहता है, भगवान का नाम तो यानी कि देखो भूल जाते हैं, फिर एक बार अचानक से काम करते करते याद आता, हाय बाप रे मैंने तो नाम जप करते करते भी काम नहीं किया, मैं तो यही काम कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं नाम जप करते करते काम कर लेती।
तो फिर अचानक से नाम जब चालू कर लेते, फिर कुछ पटपन जा जाती, फिर वो नाम जब भूल जाते हैं तो बड़ी अंदर से दुख होता है, हे भगवान हम लोग कितने पापी आत्मा है कि हम है ना नाम जब करना भी भूल जाते हैं आपका। तो वो बड़ा पाप है ना, भगवान को भूलना। कहते नहीं है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, बस यही रहता है। बताऊं आपको, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए नाम जब अपने छोड़ देते हैं ना तो गलत होता है। मेरा मानना है कि यूं नहीं गलत होता है, भगवान किसी के साथ गलत, पर यूं अपने आत्मा के लिए कुछ करने के लिए, जन्म के लिए, और वो नाम जब भूल जाना तो बहुत बड़ा पाप कहलाता है। क्योंकि अगर भगवान की मेहरबानी होती ना तभी नाम जप होता है। बाकी अपने चाहने से कभी नाम जप, अपने चाहने से है ना भगवान का नाम क्या, भगवान के मंदिर के सामने से भी निकल जाते हैं ना तो शिखर दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे ना भगवान, मैंने कहा भगवान को एक बार कहा था, भगवान अगर है ना आप थोड़ा भी मुझसे प्यार करते हो ना, तो थोड़ा भी मुझे ना अगर आप चाहते हो ना तो आपके दर के सामने मुझे ना मकान, मेरा घर दिलवाना। तो भगवान ने सच्ची में मेरा, मैं आपको कभी ब्लॉग में बताऊंगी, मेरे घर से सामने है ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड में है ना मंदिर है, बहुत मस्त महादेव जी का मंदिर है। और बहुत ही सुबह 10 बार तो उनका शिखर दर्शन हो जाता है। और बाकी आते जाते उनकी गाड़ी भी वहां पे बाहर लेने जाओ ना, उठा वहां से ब्रेक मारने के लिए गाड़ी में वहां से उठाओ ना तो भी सामने मेरे प्रभु जी, मेरे महादेव जी, मेरे हरिहर जी, मेरे सोमनाथ जी सामने ही है ना, उनके दर्शन होते। शिवलिंग बहुत अच्छे बड़े शिवलिंग है, उनके दर्शन हो जाते। और पीछे छोटा शिवलिंग है जो बहुत पुराना, पहले उन्हीं की स्थापना हुई थी, लेकिन कोई वहां पूजा नहीं करता है। वहां पे बहुत गंदगी वगैरह रहती थी। फिर बाद में मैंने बोला चलो आगे तो सब लोग पूजा करते हैं, तो फिर मैंने, बाबा ने मुझे, मैं तो क्या सोचने से हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, लेकिन बाबा की कृपा से मुझे फिर पीछे के मंदिर की पूजा का मुझे अवसर मिला। और रेगुलर वहां पे पूजा और साफ सफाई ये मेरे ही हाथों में आती है। और बाबा, ये हाथ मेरे हाथों में आना ये कोई जैसी तैसी बात नहीं है, मेरी ये बाबा की कृपा से आता है। तो बाबा के दर का गुलाम बनाना बाबा को, ये कुछ बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो मानती हूँ कि सच्ची में आप है ना रिश्तेदार को खुश करने से टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अगर बोल जाए तो ठीक है, ना बोले तो ठीक है। क्योंकि अपने अगर उनसे बात करने के लिए जा भी चले भी जाएंगे ना तो ये अपने को इग्नोर करेंगे और बोलेंगे ओ हो ये इससे अच्छा तो रहने दो भाई, कोई बात नहीं है। अगर आ गए तो आइए, देखिए, चाय नाश्ता दीजिए, लेकिन खुश मत करो। हाँ, उनके हाँ में हाँ, उनके ना में ना, नहीं, ये नहीं। मैं रिश्तेदारों के पीछे में बहुत बेवकूफ बनी हूँ और मुझसे ज्यादा बेवकूफ बनी हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ, यानी कि मुझे मेरे भोले भंडारी की वजह से ही मैंने, अब बोलना नहीं चाहिए कि भाई मैंने जो भी किया है ना उनकी कृपा से, कहीं उनकी सेवा का अवसर मुझे मिल गया था तो मैंने कर लिया। लेकिन फिर तकलीफ होती है ना, क्योंकि अपने जानवर की भी सेवा करते तो जानवर भी छोड़ के चला जाता तो दुख होता है। तो अपने अपना मान के जिसका छोटा थोड़ा बहुत भी अपने कुछ कर लेते हैं, फिर वो अपने को कुछ कुछ बात बोलने से अपने को पराये कर देते हैं कि आप कौन हो बोलने वाले। तो फिर ये बात गलत है ना। तो सच्ची बताऊं तो अगर रिश्तेदारी अच्छा इतनी अच्छी होती तो महाभारत होता है कि नहीं होता महाभारत। तो मैं तो आपको एक ही बात बोलती हूँ कि थोड़ा भी टाइम मिले ना तो नाम दे। मेरे बच्चे को बहुत बोलती हूँ, बेटा चलते घूमते फिरते गाड़ी चलाते काम, जॉब पे जाते टाइम, पढ़ाई करते टाइम, जो भी करते हो ना आप उस टाइम नाम जब चालू रखो। मैं काउंटिंग लेके आती हूँ, अगली काउंटिंग रखो, थोड़ा बहुत किया करो। पर बच्चे क्या है पता है, अभी फोन इतनी गलत चीज आ गई ना, मैं क्या बताऊँ, मैं बच्चों को क्यों बोलूँ, मैं अपनी बात भी कर देती हूँ ना, बच्चों की बात कहाँ करने जा रही। मैं भी फोन लेके बैठ जाती हूँ ना नाइट में, तो मैं भी फिर रील्स देखती रहती। फिर अचानक याद आता है नाम जब छोड़ दिया मैंने, फिर अचानक से नाम जब चालू करती। ऐसा होता है मेरे साथ में। तो चलो ये बातें तो सब होती रहेगी। अब मुझे थोड़ा है ना भगवान के मंदिर की साफ सफाई का काम तरीके से छोटा ब्लॉग और बनाऊंगी। भगवान को मैं ना अच्छे से सजावट करूंगी और भगवान को आगे ना बहुत अच्छे से मैं प्रसाद भोग वगैरह लगाऊंगी। तो उनका जो भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और मैं ना अपने आगे के स्टोरी में रखूंगी, शॉर्ट स्टोरी में। बाकी हर हर महादेव, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हर हर महादेव।